उसे कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप इसे महसूस कर सकते थे। मुस्कान से पहले उसकी आंखों की चमक, उसका शरीर जिस तरह उसके करीब झुका हुआ था, फिर भी उसकी उपस्थिति सुरक्षित थी। वह पूरी लग रही थी लेकिन अछूती नहीं, मानो किसी ने उसे कोई पवित्र चीज देने का वादा किया हो और उसे पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया हो। और आपने ज्यादातर पुरुषों की तरह शायद सोचा होगा कि आकर्षण या कोशिश उसे जीत लेगी। उसके प्रतिरोध का मतलब था कि उसे समझाने की जरूरत थी, लेकिन वह प्रभावित होने का इंतजार नहीं कर रही थी, वह समझे जाने का इंतजार कर रही थी। और उसने सालों पुरुषों को इस परीक्षा में असफल होते देखा है। उसका एक हिस्सा नजरों से छिपा है जब तक कि वह उसे प्रकट न करना चाहे। कमजोरी नहीं, बल्कि उसका मर्म, वह जगह जहां सहज ज्ञान तीव्र होता है, जहां खामोशी यादें बटोरती है, जहां विश्वासघात का नाम लेने से पहले ही उसे याद रखा जाता है। बहुत कम लोग उस तक पहुंच पाते हैं, इसलिए नहीं कि वह छुप रही है, बल्कि इसलिए कि ज्यादातर लोग ऐसे हाथों से आते हैं जो लेते हैं, न कि ऐसी उपस्थिति से जो बनी रहती है और वह ले जाए जाने से थक चुकी है। उसके इसी हिस्से को आपको छूने की जरूरत है, हाथों से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति से, अपनी उस क्षमता से जिसे दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। अनिश्चितता के बीच बिना भागे बैठे रहने की आपकी तत्परता, यही वो स्पर्श है जो अपनी छाप छोड़ जाता है। लेकिन ये एक सच्चाई है जो आपको कोई नहीं सिखाता। उसकी दूरी हमेशा आपके बारे में नहीं होती। कभी कभी ये उस अतीत की गूंज होती है जिसने उसे बताया था कि उसका प्यार शर्तों पर बंधा है। वो नजदीकी एक कर्ज थी, वो अंतरंगता कुछ ऐसी थी जो मुफ्त में नहीं मिलती, बल्कि एक कर्ज होती थी। इसलिए उसने खुद को सूक्ष्म तरीकों से बचाना सीख लिया। एक तीखी टिप्पणी, एक विचलित नजर, अचानक लहजे में बदलाव। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप इसे चूक जाएंगे। आप इसे मनमौजीपन, उदासीनता, कुछ भी कहेंगे, लेकिन यह असल में सुरक्षा की परीक्षा नहीं है। जाहिर तौर पर दिखाई देने वाली सुरक्षा नहीं, भावनात्मक सुरक्षा। वो सुरक्षा जो कहती है, मैं तुम्हारे सच का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं करूंगा। जब तुम मुझे अपना बिना संपादित रूप दिखाओगे तो मैं नहीं झिझकूंगा। मैं सिर्फ अपनी खामोशी को शांत करने के लिए तुम्हारी खामोशी को नहीं तोड़ूंगा। ज्यादातर पुरुष असफल होते हैं। वे जोर शोर से, आत्मविश्वास से भरे, ये साबित करने के लिए उत्सुक दिखते हैं कि वे नेतृत्व कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने कभी खुद को अपनी गहराइयों से नहीं निकाला। वे उसका ध्यान जीत लेते हैं, शायद उसका शरीर, लेकिन उसका वह हिस्सा कभी नहीं जिसे असल में याद है, और इसलिए वह उन्हें भूल जाती है। लेकिन जब कोई पुरुष उसके उस हिस्से को छूता है जिसे ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहसास की, तो वह उसे याद रखती है, क्योंकि यह दुर्लभ है, क्योंकि यह स्थिर है, क्योंकि यह उसे बिना सिकुड़े रहने की जगह देता है। वह मुश्किल नहीं है, उसने बस उन लोगों पर अपनी कोमलता बर्बाद करना छोड़ दिया है जो इसे कमजोरी समझते हैं। वह जिसकी रक्षा कर रही है वह कोई खेल नहीं है। यह एक रिकॉर्ड है कि जब वह सबसे कम प्यारी थी तब कौन उसके साथ रहा। अगर यह सूची छोटी है तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह ठंडी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने एक ऐसी दुनिया में खुले रहने की कीमत सीख ली है जो उसे बंद रहने के लिए कहती रहती है। आप उस तक अच्छे, सफल या अभ्यासी बनकर नहीं पहुंच सकते। आप उसके विरामों को सुनकर पहुंच सकते हैं, उसके शब्दों में, उसकी सांसों में, उसकी आंखों में, बिना उसे भरे मौन को धारण करके, क्योंकि उसका मौन खाली नहीं है। यह उन सभी चीजों से भरा है जिन्हें महसूस करने की उसके पास कभी जगह नहीं थी। उसे वहीं छुओ जहां उसका रक्षक प्रतिरोध करता है, लेकिन उसकी आत्मा आगे झुकी होती है। शुरुआत में वह व्यंग्य या उदासीनता से आपकी परीक्षा ले सकती है। यह अस्वीकृति नहीं है, यह स्मृति है। यह उसकी सहज प्रवृत्ति है जो कहती है, बहुत जल्दी भरोसा मत करो और कोई गलती मत करो, गड़बड़ होगी। मानवीय, भावनात्मक, अपूर्ण। अगर तुम याद किए जाना चाहते हो तो उससे वहीं मिलो, ठीक करने के लिए नहीं, मिटाने के लिए नहीं, बल्कि बने रहने के लिए। क्योंकि अगर उसे अपना दर्द और तुम्हारी बेचैनी दोनों साथ लेकर चलना पड़े तो वह नहीं रहेगी। वह दुनिया से किसी रक्षक की तलाश में नहीं है, वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है
जो उसकी सुरक्षा का एक और कारण न बने। वह बारीकी से देखती है, न केवल आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी कि जब वह शांत, अनिश्चित या असहज होती है तो आप क्या करते हैं। क्या तुम उसके दुख को सुलझाने की कोशिश के बिना उसके साथ बैठ सकते हो? उसके गुस्से का सम्मान बिना उस पर बहस की कर सकते हो? उसकी कोमलता को बिना किसी और रूप में बदले थामे रह सकते हो? अगर नहीं, तो वह इसे महसूस करेगी, और चाहे आप कितने भी आकर्षक या निपुण क्यों ना हो, वह पीछे हटने लगेगी। सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। वह सच्चे दिखने वाले प्यार और स्थायी प्यार के बीच का अंतर जानती है। और आपके पास, अगर आप सुन रहे हैं, एक विकल्प है। दिखावा न करें, हेर फेर न करें, बने ऐसा पुरुष बने जो गहराई से न घबराए, जो बिना बोले सुनता रहे, जो उसे बिना संपादित हुए रहने दे। क्योंकि एक बार आप उसे वहां छू लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, चुपचाप, हमेशा के लिए। यही आपको अविस्मरणीय बनाता है। वह नहीं जो आप उसे देते हैं, बल्कि वह जो आप उसे अपने बारे में याद रखने देते हैं जब वह आपके साथ होती है।